हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हूँ, वो जाकर देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये सही है। 2 में है एशिया किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसका सही जवाब। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2016 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है विश्व मरुस्थल दिवस, प्रमुख दिवस और उसका थीम मिलाना है। तो इसमें क्या है? इसमें है विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस, और इसका थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। यही सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो 1 नंबर सही है, तो इसमें गलत युग्म चुनना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 2 और 3। सही जवाब क्या है? 2 और 3। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनना है। तो इसमें असत्य कथन है केवल 2 असत्य कथन है, और इसमें सत्य कथन है हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, ये सही है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसको नियुक्ति की मंजूरी दी गई है? तो किसको नियुक्ति की मंजूरी दी गई है? विक्रम मिस्त्री को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन चुनना है। तो असत्य कथन कौन है? 1 और 2 असत्य कथन है, 3 सत्य कथन है। शीर्ष प्रधानकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA को स्थान है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिनसर उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो किसे नियुक्त किया है? केन्या को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब है निम्न कथन पर विचार कीजिए। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले विश्व की शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो इसमें सत्य कथन चुनना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। केवल 1 सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। 10 में क्या है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन चुनना है। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा केवल 2, यानी केवल 2 सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और इसमें कितने कथन सत्य हैं ये चुनना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 3। ओम बिरला 2 बार लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष बने, ये सही है। तो सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर के राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पे निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन इसमें कौन सा है? सत्य कथन बी है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। तो केवल 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परियोजना, यानी हाइड्रोन प्रोजेक्ट में हाइड्रोन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन इसमें है
50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ और G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया। 1 और 3 सही है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो किस ग्रह से है? ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह से। नेक्स्ट में है असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन इसमें कौन है? असत्य कथन है एक इसका नहीं तो तीनों सत्य हैं। तीनों सत्य कथन को पढ़ते हैं। 3 सतन 1, 2, 3 तीनों सही है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। सी है झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य केवल एक है और यह है हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ $18 मिलियन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन कौन है? सत्य कथन 1 और 2 है, यानी यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है और लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। चर्चा में रहा कैनबिस एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध है नशीली दवाओं से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। आपके पास ऑप्शन क्या है? यह चिनाब नदी में लगभग 1178 फीट ऊंची ऊंचाई पर स्थित है। यह सही है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह भी सही है। 3 नंबर है यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। तो इसमें सभी कथन सही है। इसका सही जवाब डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि व्यक्तित्व और पद नियुक्ति। तो इसमें केवल 3 सही है। मनोज जैन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधक निदेशक, यही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में 24 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन चुनना है। तो दोनों असत्य हैं, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर क्या है? इसका सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन चुनना है। तो केवल 2 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर यह अभ्यास का चौथा संस्करण है होपेक्स का। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा नागशस्त्र वन क्या है? तो नागशस्त्र वन क्या है? मानव पोर्टल, आत्मघाती ड्रोन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WHO ने किस चिकित्सक संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सक विरासत संस्थान NIIMH हैदराबाद। नेक्स्ट है सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के। ऑप्शन नंबर सी। इस नंबर क्वेश्चन है
हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? तो ये क्या है? ये है एक्सो प्लैनेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 31 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत। किसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? तो ये क्या है? मच्छर है। नेक्स्ट है, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी ICT पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9। तो प्लेनेट 9 क्या है? हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर में, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो कौन है? थाईलैंड ऐसा देश है। ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकुनेमा क्या है? तो ये क्या है? गोम्फोनेमोइड डाइटम का नया वंश है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा मुद्दल किला किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? कर्नाटक में। नेक्स्ट नंबर 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम नाम्स 2024 लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोगा 2024 जारी किया है? तो कौन है? स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रुवांग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिक के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? बांग्लादेश। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता? तो किसने जीता है? इसका सही जवाब क्या होगा? धीरज बोमदेवरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 50 नंबर क्वेश्चन है, खलुबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब लद्दाख होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।